अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस न्यू वीडियो में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं और आज की इस वीडियो में हम 11.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम क्लास 8th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री जो है वो क्लास 8th में चैप्टर नंबर 11 है। और आज के हम इस सेशन में 11.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि हम सॉल्व करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे तो पहले आपने उनको देखना है। और क्योंकि उनमें जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, उनमें जो हमने फार्मूलाज वगैरह डिस्कस किए हैं, वो सारे के सारे इस एक्सरसाइज में जो है वो यूज़ होते हैं। तो ये एक्सरसाइज जो है वो आपको कंप्लीट तभी समझ में आएगी जब आप पिछले लेक्चर्स को जो है देखेंगे और उनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, और फिर ही आपको ये जो एक्सरसाइज है वो आसानी के साथ समझ में आएगी। तो 11.2 जो है, इसमें एंगल्स जो है वो यूज़ होंगी। ठीक है, मैंने आपको बताया कि साइन ज़ीरो किसके बराबर है, कॉस ज़ीरो किसके बराबर है। टिल 90 डिग्री तक हमने सभी रेशियोज़ जो है उनकी वैल्यूज़ जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली थी, और उनके रेसिप्रोकल्स भी हमने कैलकुलेट किए थे। तो इसमें एंगल्स जो है उनका जो है यूज़ होगा। तो वो जो एंगल का टॉपिक है वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। आप पहले वो देख लें, उसके बाद ही आपको 11.2 अच्छी तरह से समझ में आएंगी। तो बिना किसी देरी के हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। कह रहा है अगर कॉस एक्स, तीन पार्ट दिए गए हैं इसमें। कह रहा है अगर कॉस एक्स, पहले पार्ट में दिया गया है कि कॉस एक्स अगर √3/2 के बराबर है तो बताएं एक्स कितना होगा। मुझे पता है कि कॉस 30 डिग्री इक्वल है √3/2 के। ठीक है, ये एंगल्स आपको याद होनी चाहिए, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। कॉस 30 डिग्री बराबर है √3/2 के। तो इस 3/2 की जगह मैं कॉस 30 डिग्री रख लूँ। कॉस एक्स एज इट इज़, यहाँ पे आपने सॉल्यूशन लिखना लाजमी है। ठीक है, आपने लाजमी लिखना है कॉस एक्स इज इक्वल टू इस 3/2 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ कॉस 30 के साथ। तो देखें कॉस वहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 30 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई में, तो टेबल लग जाएगा 1 टाइम। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी काट सकते हैं इसको, टेबल लग जाएगा 1 टाइम, और 1 टाइम्स एक्स इक्वल टू 1 टाइम्स 30 डिग्री। तो 1 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो उस चीज़ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्स इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू मिल गई 30 डिग्री, ये हमारा हो गया आंसर। सेकंड पार्ट में कह रहा है, ये था हमारे पास पार्ट 1, ये हमारे पास था पार्ट 1। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 पार्ट 1। अब क्वेश्चन 1 पार्ट 2, इसमें कह रहा है कि अगर कॉस एक्स इक्वल है 1/√2 के तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। 1/2 कॉस 45 वो बराबर होता है 1/√2। तो कॉस एक्स इक्वल टू कॉस 45 डिग्री। इस 1/√2 की जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस 45। कॉस से कॉस कट गया, एक्स बचा मेरे पास 45 डिग्री। ये आपका दूसरे पार्ट का आंसर। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर आपको ये नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, ये क्या भला है, ये किस तरह आया, तो ये हमने पिछली वीडियो में जो है डिटेल में समझा रखा है, आप आराम से उसको देख सकते हैं। पहले आपको ये वाली वीडियो ही देखनी है, उसके बाद ही आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। इस तरह ये मुश्किल है एक्सरसाइज समझना। थर्ड पार्ट है हमारे पास, जिनके ये एंगल्स वाले टॉपिक जो है वो क्लियर हैं, वो तो आसानी के साथ कर लेंगे। तीसरे पार्ट में कह रहा है कि कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो बताओ कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स बराबर वाट। मुझे पता है 1/2, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लें। 1/2 किसके बराबर है, यहाँ पे आप रेफरेंस दे सकते हैं कि कॉस 60 डिग्री जो है वो बराबर होती है 1/2 के। तो कॉस एक्स इस 1/2 की जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस 60, क्योंकि 1/2 किसके बराबर है, कॉस 60 के बराबर है। तो यहाँ पे लिख लें कॉस 60 डिग्री। कॉस से कॉस कट गया, एक्स मिला मुझे 60 डिग्री। ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। इस तरह सेकंड क्वेश्चन में वाई की वैल्यू पूछ रहा है और कह रहा है कि पार्ट 1 में दिया है कि 10y, पार्ट 1 में दिया है √3। अगर 10y इक्वल है √3 के तो बताओ y कितनी होगी। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है। तो हमें बताया कि 60 डिग्री जो है वो 60 डिग्री जो है वो √3 के बराबर है। तो इस √3 की जगह मैं लिख सकता हूँ 1060। यहाँ पे आ गया 1060 डिग्री, 10 से 10 कट गया, y मिला मुझे 60 डिग्री। इस प्रॉब्लम को, ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के कई मेथड्स हैं, लेकिन आपके कोर्स में जो है वो इस तरह का एग्जाम्पल हुआ पड़ा है। ऐसे जो है बुक में आपके पास एग्जाम्पल है, तो उस हिसाब से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। बाकी इनके और भी मेथड हो सकते हैं, काफ़ी सारे मेथड हैं, इसका ये एक इकलौता मेथड नहीं है। आपके कोर्स से रिलेटेड यही मेथड है, तो हम यही फॉलो करेंगे। वाई इक्वल मिल गई हमारे पास 60 के। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है पार्ट 2 में, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लें। 10y अगर आपको मिले 1 तो बताओ y कितनी होगी। तो सॉल्यूशन 10y, पहले आपने जो है ये
क्वेश्चन जो है रिपीट कर लेना है। अब आप यहाँ पे रेफरेंस में दें, आपको पता है कि 1045 डिग्री जो है 1 के बराबर होती है, तो 1 बराबर हो गया 1045 के। 1 की जगह हम लिख सकते हैं 1045, तो 10y इक्वल टू 1045 डिग्री। 10 से 10 कट गया, y इक्वल मिल गया हमारे पास 40 डिग्री। ये आपका आंसर। थर्ड पार्ट में देखें, 10y इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो सॉल्यूशन 10y इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। हमें पता है कि 1030 डिग्री जो है वो बराबर होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 की जगह हम लिख सकते हैं 1030। 10y इक्वल टू 1030 डिग्री। 10 से 10 कट गया, y मिला मुझे 30 डिग्री। ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह है, बस कोसेक दिया गया है और x और y की जगह दिया गया है। अब की बार इस बार मेजर एंगल ए दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कहा गया है कि कोसेक मेजर एंगल ए, अगर पार्ट 1 में कोसेक मेजर एंगल ए अगर दी गई है 2/1, अपान में 1 लिखते नहीं, ये सिंपल 2 के ही बराबर है। तो बताओ कि मेजर एंगल ए कितनी होगी। तो कोसेक मेजर एंगल ए इक्वल टू 2। मुझे पता है कि कोसेक 30 डिग्री जो है वो बराबर होती है 2 के, क्योंकि साइन 30 डिग्री 1/2 के, तो साइन का इन्वर्स हो गया कोसेक, तो 1/2 का इन्वर्स हो गया 2। कोसेक 30 बराबर मिल गया 2 के। तो कोसेक मेजर एंगल ए इक्वल टू 2 की जगह हम लिख सकते हैं कोसेक 30 डिग्री। तो कोसेक से कोसेक कट गया, मेजर एंगल हमारे पास मिल गया 30 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमारे पास कह रहा है कि अगर कोसेक मेजर एंगल ए इक्वल है √2 के, तो बताओ कि मेजर एंगल ए कितनी होगी। सॉल्यूशन कोसेक मेजर एंगल ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। हमें पता है कि कोसेक 45 जो डिग्री होती है वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर। स्क्वायर रूट ऑफ 2 की जगह मैं लिख सकता हूँ कोसेक 45 डिग्री। कोसेक से कोसेक कट गया, मेजर एंगल ए इक्वल टू 45 डिग्री। ये आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। नंबर 3 में हमारे पास है कोसेक मेजर एंगल ए इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो बताओ कि मेजर एंगल ए कितनी होगी। तो हमें पता है कि कोसेक 60 डिग्री जो है वो बराबर होती है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो कोसेक मेजर एंगल ए इक्वल टू √2/3 अब बराबर हो गया कोसेक 60 डिग्री के। कोसेक से कोसेक कट गया, मेजर एंगल ए हमारे पास मिल गया है 60 डिग्री। ये आपके पास थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। तो पहले 3 क्वेश्चन तो हो गए। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें कह रहा है सिंप्लीफाई करो। ये जो क्वेश्चन है वो इंटरेस्टिंग है। इसमें जो है थोड़ा सा यूँ कह लें कि आप सोचना पड़ेगा। अगर आपको एंगल्स याद है तो फिर तो आपके लिए ये गेम। पहला पार्ट है हमारे पास साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कॉस 60 डिग्री। साइन 30 मुझे पता है 1/2 के बराबर है, साइन 60 बराबर होता है √3/2 प्लस कॉस 30 बराबर होता है √3/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 60 बराबर है 1/2 के। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें आप, तो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे √3/4 प्लस √3/4। यहाँ पे एलसीएम निकल जाएगी। एलसीएम जो हमारे पास रहेगी वो दोनों के डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो सेम ही आएगा। √3 प्लस √3, ये एक √3 है, ये एक √3 है, तो दोनों मिलके होंगे 2√3/4। 2 का टेबल 1 टाइम और 4 पे लग जाएगा 2 टाइम, तो हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आंसर मिल गया √3/2। ये आपका आ गया रिक्वायर्ड आंसर। आसान है, बस आपको ये एंगल्स याद है तो आप आसानी के साथ इनको कर लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इसमें जो है बड़ा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आपको अगर ये एंगल्स याद है तो। पार्ट 2 है हमारे पास, सेक 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कोसेक 60 डिग्री प्लस टेन 60 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री। अब देखें, आसान सा प्रॉब्लम दिया हुआ है। सेक 30 साइन का रेसिप्रोकल है। साइन 30 होता है 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। सेक 30 कोसेक 60 मतलब साइन 60 बराबर होता है √3/2 के, तो कोसेक 60 हो गया, इसका उल्टा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस टेन 60 बराबर होता है √3 के मल्टीप्लाई बाय कॉट 30। टेन 30 बराबर होता है 1/√3 के, तो इसका उल्टा यानी कॉट जो है टेन का इन्वर्स है, तो बन जाएगा √3 सेम।
तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, प्लस यहाँ पे भी देखें स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 4/3 प्लस 3, 3 यहाँ पे हमारे पास एलसीएम मिल जाएगी, 3 का टेबल 1 टाइम, 4 सेम आ गया, 3 3 9, तो 9 प्लस 4 हो गए 13/3 आंसर। नेक्स्ट हमारे पास देखें पार्ट 3 है हमारे पास, कॉस 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन 30 डिग्री और प्लस कोसेक 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय सेक 30 डिग्री। अब कॉस 30 √3/2 के बराबर है, साइन 30 1/2 के बराबर है, कोसेक 30 साइन 30 का इन्वर्स है तो 2 मल्टीप्लाई बाय सेक 30 कॉस 30 का इन्वर्स है तो 2/√3। तो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले आपस में, 2⁴ प्लस 2⁴ √3। यहाँ पे हमारे पास एलसीएम में दोनों को हम नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 से 4 जो है टेबल लग गया, तो √3 तो मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये बन जाएगा 3 प्लस √3 में गया, 4 4 ज़ा 16 और यहाँ पे हमारे पास बन गया 19/4 √3। अभी ये भी आंसर आप कह सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे जो √3 पड़ा है इसको ख़त्म करने के लिए हम जो है मल्टीप्लाई भी करेंगे खुद से, डिवाइड भी करेंगे √3। तो 19 ये तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 आपको पता है कि स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो 4 यहाँ पे बचेगा 3, 19 ऑफ इंटू √3/4 3 दा 12। ये भी आंसर सही है, ठीक है। इसको कहते हैं रैशनलाइज, आप कह सकते हैं, या हम खुद से मल्टीप्लाई भी करते हैं डिवाइड भी करते हैं। अगर इसको मैं दोबारा से काट दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे हमने कुछ इसमें किया ही नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर आप दोनों को आंसर कह सकते हैं, यहाँ तक भी आप अगर कह लें कि ये आंसर है तो ये भी आंसर सही है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 4 में देखें क्या कह रहा है, साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री और मल्टीप्लाई में हमारे पास है कॉस 45 डिग्री। साइन 60 बराबर होता है √3/2 के, साइन 45 बराबर होता है 1/√2 के, माइनस कॉस 30 बराबर होता है √3/2 के, कॉस 45 भी 1/√2 के बराबर होता है। तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, कुछ इस तरह बन जाएंगे, माइनस ये प्लस का है सारा और ये माइनस का है, तो दोनों आपस में कट के जवाब आ गया आपके पास 0। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, एंगल याद हो, बाकी आप जो है समझे कि मास्टर की तरह जो है ये प्रॉब्लम्स करेंगे। नंबर 5 में हमारे पास है tan 30 डिग्री और मल्टीप्लाई में है उसके साथ cot 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कॉस 45 डिग्री। tan 30 मुझे पता है कि 1/√3 मल्टीप्लाई बाय cot 60 जो है, tan 60 हमें पता है कि वो होता है √3 के, तो √3 का इन्वर्स लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/√3। सही हो गया। माइनस साइन 45 बराबर होता है 1/√2 के, जबकि कॉस 45 भी बराबर होता है 1/√2 के, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1/3 माइनस 1/2, एलसीएम मिलेगी 6 और 3 का टेबल 2 टाइम, 2 का टेबल 3 टाइम, आपके पास 2 में से 3 गया तो -1/6 आंसर। ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 6 इसमें देखिए क्या कह रहा है, सेक 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कोसेक 45 डिग्री प्लस सेक 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कोसेक 60 डिग्री। सेक 45 मतलब कॉस 45 का इन्वर्स, कॉस 45 बराबर होता है 1/√2 के, तो ये बन जाएगा √2। सेम वही है, कोसेक 45 मतलब साइन 45 का रिवर्स √2 प्लस सेक 30। अब हमें पता है कि साइन 30 बराबर होता है √3/2 के, तो सेक 30 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई बाय कोसेक 60, साइन 60 का इन्वर्स है, साइन 60 हमें पता है कि √3/2 के बराबर है, तो ये उल्टा हो जाएगा 2/√3। 2√2 दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये जो है स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 2 2 4 अपॉन में √3 3 बन जाएगा, एलसीएम मिलेगी आपको 3 3 2 6 प्लस 3 का टेबल 1 टाइम 4, तो आपके पास बन जाएगा 10/3। इसमें जो है टेबल नहीं लग रहा तो आप यहाँ तक स्टॉप कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको जो है होल की फॉर्म में भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे कि 3 सेम रहेगा, 3 3 9, 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 बन जाएगा,
तो इसको भी आप आंसर कह सकते हैं, ये भी आंसर सही है। लास्ट पार्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास है 7 नंबर, इसमें देखें क्या कह रहा है। कॉट 60 डिग्री मल्टीप्लाई हमारे पास सेक 30 डिग्री के साथ, उसके बाद माइनस कोसेक 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय टेन 30 डिग्री। तो हमारे पास कॉट 60 मतलब टेन 60 का जब आप हमें बताए कि √3 है, तो कॉट 60 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/1/√3। इस तरह हमारे पास सेक 30 cos 30 जो है वो हमारे पास होता है √3/2 के, तो ये बन जाएगा 2/√3 माइनस कोसेक 60 2/√3 मल्टीप्लाई बाय टेन 30 जो है हमारे पास होता है 1/√3। अब देखें ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई कर लें, √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाएगा, माइनस 2/, यहाँ पे भी 3 बन जाएगा, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का, दोनों कट के बन गए 0 आंसर। तो सातों के सातों पार्ट्स हो गए हमारे पास। ये जो आधी एक्सरसाइज समझे कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह इसके पार्ट 2 में हम जो है हाफ एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, बाकी 2 क्वेश्चन हमारे पास जो है रिमेनिंग रहते हैं। मिलता हूँ मैं आपको न्यू वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आपने लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ट्रिग्नोमेट्री कोई ऐसा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा हार्ड चैप्टर नहीं है, आसान चैप्टर है। बस आपको जो है बेसिक के साथ जो है इसको शुरू करना है, और इसका एडवांस लेवल पे जो है काफ़ी सारा यूज़ है। आपको इसका यूज़ जो है, इसकी एप्लीकेशंस जो है 11.4 में आपको देखने को मिलेगी। इंशाल्लाह उसको भी करेंगे, और उसमें आप देखेंगे कि वाकई ये हमारे डेली लाइफ में काफ़ी काम की चीज़ें हैं। काफ़ी सारी फील्ड्स में भी इसका जो है यूज़ है। तो मुझे इजाज़त दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।